राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के अंतर्गत पिछले पद्यांश में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग किए और व्यंग करते हुए उन्होंने ये कहा कि आपका तो फरसा ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, फिर व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा लेकर घूमते हो, तो इसकी क्या आवश्यकता है। आप तो वचनों से ही कहो जिसको मार सकते हो। और यही वजह है कि आपकी इस वेशभूषा को देख करके मैंने आपसे कुछ अनुचित वचन कह दिए थे, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार लक्ष्मण के व्यंग को सुन करके परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने ये सुनकर विश्वामित्र जी से कहा कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक। कौशिक नाम है विश्वामित्र जी का। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र जी, सुनो, मंद यह बालक, यह बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है, बड़ा ही कुबुद्धि है। कुटिल, कुटिल माने टेढ़ा, यह स्वभाव से भी बड़ा कुटिल है। काल बस, और काल के वश होकर निज कुल घालक, अपने कुल का घातक बन रहा है। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र जी, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश राकेश कलंकु, इसे आप रेखांकित करें। राम और लक्ष्मण को सूर्यवंशी कहा जाता है। यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, यह बालक जो है यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का, राकेश माने चंद्रमा, तो सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट माने निरा, एकदम बिल्कुल निरंकुश, निरंकुश उद्दंड, अबुध मूर्ख, असंकु निडर। यह बालक पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होय छन माही, काल कवल अर्थात काल का ग्रास हो जाएगा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात क्षण भर में ही मैं इसे मार डालूँगा। कहूँ पुकार खोर मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। खोर माने दोष। तो परशुराम जी कहते हैं कि अभी एक क्षण में यह मेरे हाथों मारा जाएगा, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कहो, जो चहो उबारा। हट कहो यानी रोको, चहो उबारा, उबारा यानी बचाना चाहते हो। यदि
तुम इसे मुझसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। कैसे रोक लो? कहि प्रताप बल रोष हमारा। इसे मेरे बल यानी मेरे पराक्रम, मेरे प्रताप, मेरे क्रोध के विषय में अच्छी प्रकार से समझा दो और इसे रोक लो, वरना इसकी जो उद्दंडता है उसके कारण यह एक क्षण में ही मेरे हाथों मारा जाएगा। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरने पारा। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी फिर से कहने लगे कि हे मुनिवर, आपके सुयश का बखान आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है। अछत माने आपको, आपके अतिरिक्त जिस प्रकार से आप अपने बल, अपने पराक्रम का बखान स्वयं करते हैं, आपके अतिरिक्त उसका बखान और कौन कर सकता है। यह कहकर लक्ष्मण ने एक बार फिर परशुराम पर व्यंग किया। अपने मुँह तुम आपनी करनी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि आपने अपने मुँह से अपनी ही करनी, अपने ही कार्यों का बखान बार अनेक भांति बहुबरनी, कितनी ही बार अपने ही मुँह से बखान किया है। आपने अपने ही करनी का बखान कितनी ही बार अपने ही मुँह से किया है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो। इस पर भी यदि आपको संतोष नहीं होता है तो आप फिर कुछ कह डालिए। जन रिस रोक दुसहि दुख सहु। इस प्रकार से क्रोध को रोककर असह्य दुख सहन न कीजिए। यह कहकर लक्ष्मण जी परशुराम जी का लगभग उपहास सा करने लगे, उन पर व्यंग करने लगे कि कितनी बार आपने अपने मुँह से अपनी करनी का बखान किया है, और अब और भी अगर आपको कुछ कहना है तो वो भी कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर इतना दुसह्य दुख आपको सहन करने की आवश्यकता नहीं है। वीर व्रती तुम धीर अछोबा। आप जैसे वीरता का व्रत धारण करने वाले, वीरव्रती वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर माने धैर्यवान, और अक्षोभा क्षोभ रहित, जिसे किसी बात का कोई दुख नहीं होता। तो आप जैसे वीरव्रती, धैर्यवान और क्षोभ रहित महात्मा को गारी देत न पावहु शोभा। आपको इस प्रकार से गाली देते हुए शोभा नहीं देता। आप जैसे वीरव्रती, धैर्यवान और क्षोभ रहित महात्मा को इस प्रकार से गाली गलौज देना शोभा नहीं देता। यह कहकर लक्ष्मण ने बार बार परशुराम पर व्यंग प्रहार किए। अब उन्होंने एक नीतिपूर्ण बात कही है यहाँ लक्ष्मण जी ने कि सूर समर करनी करहि। सूर मतलब शूरवीर, जो शूरवीर योद्धा होते हैं। समर माने युद्ध में, करनी मतलब कर्म, कार्य करते हैं। कहीं न जनावहि आप, जनावहि यानी बताते नहीं, परिचित करवाते। न माने क्या, आप माने अपनी। जो सच्चे शूरवीर होते हैं वे युद्ध भूमि में अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, अपनी ढींगे नहीं हाँकते। विद्यमान रन पाय रिप कायर कथहि प्रताप। लेकिन कायर मनुष्य क्या करता है,
रण माने युद्ध में, रेपो माने शत्रु को, विद्यमान यानी पा करके। लेकिन कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपने बल और प्रताप की डींगें हाँकने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लक्ष्मण ने परशुराम पर बड़ी चतुराई से कायर होने का व्यंग कर दिया कि परशुराम जो इतनी देर से अपने बल और पराक्रम का बखान कर रहे थे, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी वाक्चातुरी के साथ ये कहा कि एक सच्चा शूरवीर शत्रु को सामने देख करके अपनी डींगें नहीं हाँकता, अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। तो और जो कायर होता है वही अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है शत्रु को सामने देखकर। क्योंकि परशुराम जो हैं वे राम और लक्ष्मण को शत्रु भाव से देख रहे हैं और बार बार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उन्हें बहुत साधारण समझ करके छोड़ रहे हैं। बार बार उन्होंने लक्ष्मण से ये कहा भी कि मैं इसे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। लेकिन लक्ष्मण में जो क्षत्रिय सुलभ आत्माभिमान है, उसने ये बात कहने के लिए प्रेरित किया उन्हें कि एक सच्चा शूरवीर शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता दिखाता है, अपनी वीरता को बखान नहीं करता। लेकिन जो कायर व्यक्ति होता है वही शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का बखान स्वयं अपने मुँह से करता है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने एक बार फिर व्यंग बाण छोड़े और परशुराम पर प्रहार किया।